अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हमें स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग इंटरसेप्ट 6 एंड 8। सर मुझे इक्वेशन ऑफ सर्किल चाहिए जो कहाँ से पासिस थ्रू कर रही है, ओरिजिन से, और कहाँ बेसिकली बना रही है, वो बना रही है इंटरसेप्ट जो कि क्या है 6 एंड 8। तो अब मैं यहाँ पे आपको कंडीशन समझा दूँ। सर मेरे पास यहाँ सपोज कर लीजिए एक क्या है भाई सर्किल है। अब सर्किल तो है लेकिन बेसिकली सर्किल पासिस थ्रू कहाँ से कर रहा है, सर्किल पासिस थ्रू कर रहा है ओरिजिन से। भाई कहाँ से पासिस थ्रू कर रहा है, पासिस थ्रू कर रहा है ओरिजिन से। और ओरिजिन के अलावा कंडीशन क्या बन रही है, कंडीशन ये बन रही है कि जो सर्किल है ना इंटरसेप्ट बना रहा है। क्या बना रहा है, इंटरसेप्ट्स। और क्या क्या इंटरसेप्ट बना रहा है सर, वो बना रहा है एक्स इंटरसेप्ट और क्या बना रहा है वाई इंटरसेप्ट। सर याद रखिएगा अगर दोनों इंटरसेप्ट बन रहे हैं इसका मतलब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों हैं आपके पास। तो मुझे पहले ये बताएं ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके पास। उसने कहा सर ओरिजिन पे एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, जीरो। मेरे पास उसने कहा सर ओरिजिन से पासिस थ्रू कर रहा है सर्किल, उसके अलावा कहाँ से पासिस थ्रू कर रहा है। उसने कहा सर्किल बना रहा है इंटरसेप्ट, और कौन कौन से, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। सर याद रखिएगा अगर उसने आपको नहीं बताया तो पहला वाला हो जाएगा एक्स इंटरसेप्ट और दूसरा वाला क्या हो जाएगा वाई इंटरसेप्ट। अब अगर ये एक्स इंटरसेप्ट है यानी कि आपके पास जो सर्किल है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 6 पे, तो मुझे बताएं आपके पास एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है, 0। और सेम एज इट इज अगर वाई पे कट कर रहा है किस पे, 8 पे, तो एक्स तो क्या होगा 0 और वाई आपके पास क्या हो जाएगा 8। और आपको पता होगा कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या होते हैं, एक्स कोमा वाई। तो आप क्या कहेंगे वाई एक्सिस पर एक्स क्या होगा 0 और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। तो बेसिकली मेरे पास जो सर्किल है ना सर वो कितने पॉइंट से पासिस थ्रू कर रहा है, 3 पॉइंट से। अब यहाँ पे आ जाएंगे, चाहे तो अब ये बना लीजिए, जब बना लेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बेहतरीन काम हो जाएगा। अब उसने कहा सर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सॉल्यूशन, और जैसे ही सॉल्यूशन स्टार्ट करूँगा मैं मेंशन करूँगा सबसे पहले क्या, उसने कहा सबसे पहले मैं मेंशन करूँगा इक्वेशन ऑफ सर्किल। सर याद रखिएगा, और कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, जनरल इक्वेशन। तो मैंने क्या कहा, इक्वेशन ऑफ सर्किल। सर मेरे पास क्या होगी, मेरे पास होगी यहाँ पे भाई क्या, एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या होगी प्लस वाई स्क्वायर, फिर मेरे पास क्या होगा +2gx, फिर मेरे पास होगा +2fy, साथ में क्या हो जाएगा +c इक्वस टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा इक्वस टू 0, और ये मेरे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है सर, अब याद रखिएगा इक्वेशन ऑफ सर्किल आपको तब पता लगेगी जब आपको क्या पता लगेगा, आपको पता लगेगा GFC। समझे, यानी कि सारा फोकस आपको करना है किसके लिए, GFC के लिए। सारा गेम खेलेंगे किसके लिए भाई, उसने कहा सर सारा गेम में खेलूंगा किसके लिए, GFC के लिए। बात समझ आई आपको, उसने कहा जी सर बिल्कुल समझ आ रही है मुझे। तो अब मुझे बताएं आपके पास जो सर्किल है वो कहाँ से पासिस थ्रू कर रहा है, उसने कहा इन 3 पॉइंट से पासिस थ्रू कर रहा है। तो अगर इन 3 पॉइंट से पासिस थ्रू कर रहा है तो मैं क्या लिखूंगा, सर मैं यहाँ लिखूंगा जो मेरे पास सर्किल है ना 8 पासिस थ्रू, वो सर पासिस थ्रू कर रहा है, पासिस थ्रू। अब मुझे बताएं सर कहाँ से पासिस थ्रू कर रहा है, ओरिजिन से। तो ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,0। तो जैसे ही आप बोलेंगे 0,0 तो मेरे पास क्या बनेगा, उसने कहा सर एक्स की प्लेस पे आएगा 0 प्लस वाई की प्लेस पे क्या आएगा 0 +2 आएगा, मेरे पास आएगा जी, एक्स की प्लेस पे आएगा 0 +2 आएगा, एफ आएगा, वाई की प्लेस पे क्या आएगा 0 और सी आ जाएगा मेरे पास +c इक्वस टू क्या हो गया 0। अब ये क्या बना भाई 0 + 0, सर ये भी 0 बन गया। सर ये भी क्या बन जाएगा 0 + c इक्वस टू क्या हो जाएगा 0। और सारे 0 जैसे ही आप c में ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा c, और c किसके बराबर मिल जाएगा, उसने कहा सर 0 के। तो मुझे क्या मिला सर, मुझे c मिल गया। लेकिन अभी 2 चीज़ें बाकी हैं। सर वो 2 चीज़ें क्या क्या हैं, g और f। अब आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे जो मेरे पास सर्किल है ना, ठीक है सर मेरे पास जो सर्किल है वो पासिस थ्रू कर रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा 8 पासिस थ्रू। ठीक है सर मेरे पास क्या है सर्किल है वो पासिस थ्रू कर रहा है, कहाँ से भाई, उसने कहा सेकंड पॉइंट से, और वो क्या है भाई 6,0। तो जैसे ही आप कहेंगे कि यहाँ से पासिस थ्रू कर रहा है तो अब मेरे पास क्या बनेगा, उसने कहा सर मेरे पास आ जाएगा x की जगह पे 6। अच्छा यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा क्योंकि आपने प्रीवियस पार्ट की वीडियो देखी होगी, लेकिन अगर आपने नहीं देखी तो मैं यहाँ पे आपको एक बात क्लियर कर दूँ। सर याद रखिए कोई भी पॉइंट अगर सर्किल पे लाई कर रहा है
कोई भी पॉइंट सर्किल पर लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये कि वो पॉइंट आपकी इक्वेशन ऑफ सर्किल को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सेटिस्फाई का मतलब ये होता है कि x की जगह आप रखेंगे x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू, तो आपके पास एक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या आएंगी, बराबर। बच्चे ने कहा सर अभी तो बराबर नहीं आई, क्योंकि अभी आपको GFC नहीं पता। अगर GFC पता लगा और आप वो पॉइंट पुट करके देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि सर बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। आप क्या करेंगे, आप पॉइंट को पुट कर देंगे x और y की जगह पे। ठीक है सर, मेरे पास क्या आएगा भाई, उसने कहा सर +2f, और अब मेरे पास y की जगह पे कौन आ जाएगा, 0, और c की जगह भी कौन आ जाएगा, 0। बच्चे ने कहा सर c की जगह 0 क्यों आएगा, क्योंकि सर अगर आप नोट करें ना तो c किसके बराबर है, 0 के, और ये बात आप फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है भाई, अब मुझे बताएं मेरे पास क्या बनेगा। उसने कहा सर मेरे पास आएगा 6 का स्क्वायर क्या आएगा, 36। 0 नहीं लिख रहा क्योंकि 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0, 6 2 क्या हो जाएगा 12 जी। अगेन ये 0 हो जाएगा, तो मैं इन सबको नहीं मेंशन कर रहा, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। सर मुझे गेम खेलना है जी के लिए, तो 36 प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है भाई, अगर गेम खेलना है आपको जी के लिए तो सर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, बेसिकली याद रखिएगा 12 और जी के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वही 12 इधर आके डिवाइड होगा। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, 3, और माइनस साइन आ जाएगी प्रॉपर एज इट इज। तो आपको जी मिला, आपको सी मिला। अब उसने क्या कहा, उसने कहा सर मैं क्या कहूँगा, 8 पासिस थ्रू। ठीक है भाई, सर क्या है, 8 पासिस थ्रू। अब दोबारा मेरे पास जो सर्किल है सर वो पासिस थ्रू कर रहा था। सर कहाँ से, उसने कहा सर 0,8 से। कहाँ से भाई, 0,8 से पासिस थ्रू कर रहा है। तो अब मेरे पास कंडीशन क्या होगी, मैं इक्वेशन के अंदर पुट कर दूंगा x की जगह पे 0 और y की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, 8। तो देखें यहाँ पे, देखें x की जगह पे क्या रखा, 0 प्लस, ठीक है भाई, y की जगह पे क्या रखा, 8। फिर मेरे पास क्या है, +2, जी की जगह मैंने क्या रखा, -3, x की जगह पे क्या रखा, 0। फिर मेरे पास क्या है, +2f। सर y की जगह पे क्या रहेगा, 8, और c की जगह पे क्या रहेगा, 0। समझ रहे हैं आप बात, कुछ नहीं करना आपको, इक्वेशन में उठा के आपको वैल्यूज को पुट कर देना है और कुछ नहीं करना। अब जैसे ही आपने रखा मेरे पास क्या होगा, 0 का स्क्वायर 0, मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। 8 का स्क्वायर मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा सर मेरे पास आएगा 64, ये सारे 0 हो गए। लास्ट में क्या बचा मेरे पास, 8 2 16। ठीक है भाई, साथ में क्या रहेगा, f इक्वल टू क्या आ गया, 0। सर गेम किसके लिए खेलना है, f के लिए, तो +64 इधर आके क्या हो जाएगा, -64। अब आगे देखिएगा मेरे पास क्या होगा, 16 और f के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और मुझे f मिल जाएगा। क्या मिलेगा, उसने कहा f मिला मुझे -4। अब जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे, इसके बाद में क्या करूँगा, इसके बाद मैं प्रॉपर मेंशन करूँगा कि सर मैं पुट कर रहा हूँ क्या, पुट द वैल्यूज़। ठीक है सर, मैं वैल्यूज रख रहा हूँ किसकी, ऑफ जी, एफ एंड सी की। ठीक है भाई, सर कहाँ पुट करूँगा, मैं रखूँगा इन इक्वेशन 1, जो इक्वेशन नंबर 1 थी ना मेरे पास, जनरल इक्वेशन, उसने पुट कर दूंगा मैं उठा के। तो मुझे बताएं मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा सर आ जाएगा x², फिर आ जाएगा +y², फिर मेरे पास क्या आएगा, +2। ठीक है भाई, जी की जगह मैंने क्या फाइंड आउट किया, -3। आप देखना चाहें तो देख लीजिए। साथ में कौन आएगा, x। फिर मेरे पास क्या आएगा भाई, उसने कहा सर +2। ठीक है भाई, f की जगह -4, साथ में क्या आएगा, y। ठीक है, फिर क्या रहेगा, c की जगह पे 0, और इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0। और मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी भाई, x², फिर मेरे पास क्या होगा, +y² -6x, आगे क्या होगा, -8y, और ये 0 तो बेचारा हो गया ख़त्म। और यही आपका रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, आंसर, यानी कि इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छा, यहाँ मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहूँगा, सर अगर आपके पास कहाँ सर्किल पासिस थ्रू कर रहा है ओरिजिन से, तो याद रखिएगा उसकी कांस्टेंट टर्म क्या होगी, 0। ठीक है सर, ये याद रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको इसकी भरपूर प्रैक्टिस करनी है, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।